नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हीरा नगरी कहलाने वाले गुजरात के सूरत शहर में बहुत बड़ा रोड शो किया। 11 किलोमीटर का ये रोड शो तकरीबन 3 घंटे तक चला और शहर में 16 अप्रैल को ही दिवाली का नजारा भी नजर आया। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री के इस रोड शो को बीजेपी की चुनावी मुहिम के तौर पर भी जोड़कर देखा जा रहा है। सूरत से एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में रोड शो किया था, जहां बीजेपी की 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी। इस रोड शो को भी ओडिशा में पैठ बनाने की बीजेपी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यानी पूरब से पश्चिम तक प्रधानमंत्री ने रोड शो पर जोर दे रखा है, जिसके सियासी मायने भी कम नहीं। गुजरात में बीजेपी के पास सत्ता कायम रखने की चुनौती है, तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी को खुद को सत्ता की ओर बढ़ाना है। और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री के रोड शो के साथ बीजेपी उन राज्यों में भी लोगों के दिल में जगह बनाने में जुटी है जहां अब तक उसका बड़ा जनाधार नहीं रहा है। तो क्या रोड शो से बीजेपी एक नया मुकाम हासिल करने में कामयाब होगी? इसी पर है हमारी स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में एक रोड शो किया। 11 किलोमीटर के इस रोड शो में लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री लोगों को देखने के लिए लोग भी बेकाबू हो गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की यह पहली सूरत यात्रा रही और ऐसे में उनके स्वागत के लिए सूरत शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मोदी के इस रोड शो के अब कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इस साल गुजरात में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसको लेकर बीजेपी कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते। दरअसल पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के असर को कम करने के लिए बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारा ले रही। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 19 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में छा गए। अपने एक पर एक एक्शन और फैसले के साथ वो प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा चर्चा में बने रहे। लेकिन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ एक बार फिर चर्चा के केंद्र में पीएम मोदी आ गए। अगले चुनावों में बीजेपी की ओडिशा में नवीन पटनायक के किले में सेंध लगाने की तैयारी है, जिसकी शुरुआत हुई पीएम के रोड शो से। भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री ने राजभवन तक रोड शो किया। पीएम की एक झलक पाने के लिए बड़ी तादाद में लोग सड़क के दोनों ओर खड़े थे। इस दौरान बीजेपी समर्थकों ने मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारे लगाने के साथ प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए। मोदी का ये पूरब का रोड शो था। तो अगले दिन उन्होंने पश्चिम में अपना रोड शो से समा बांधा। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार सूरत पहुंचे मोदी को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखा। 11 किलोमीटर के इस रोड शो के दौरान पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखे। पीएम मोदी खुली गाड़ी में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ रोड शो कर रहे थे, जिससे उनके काफिले के साथ आनंदीबेन, विजय रूपाणी, सीआर पाटिल भी शामिल हुए। पीएम मोदी के रोड शो को 90 महिला बाइकर्स एस्कॉर्ट कर रही थी। पीएम के रोड शो को देखते हुए पूरे सूरत शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। हजारों की तादाद में मोदी के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाए गए थे। अपने स्वागत के इस अंदाज से पीएम गदगद दिखे। सोमवार को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की। पद से इंसान बड़ा नहीं होता है, ये प्यार ही है जो बड़प्पन को अपने सीने से सिमट के रख लेता है। जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है, मैं आपका आभारी हूं। पीएम के भुवनेश्वर के रोड शो को ओडिशा के लिए तो सूरत के रोड शो को गुजरात चुनाव के लिए आगाज माना जा रहा है। गुजरात में पीएम मोदी का रोड शो करना कई मायनों में अहम है, क्योंकि सूरत कारोबार के लिहाज से गुजरात का सबसे खास शहर है। यहीं से पाटीदार आंदोलन शुरू हुआ था और हार्दिक पटेल पाटीदार समुदाय के बड़े चेहरे के तौर पर उभरे थे। हार्दिक की 2 महीने पहले ही गुजरात वापसी हुई है। ऐसे में बीजेपी पाटीदार समुदाय का समर्थन नहीं खोना चाहती है। हार्दिक पटेल के असर को बेदम करने के इरादे से सूरत में मोदी रोड शो के साथ उतरे। गुजरात कैबिनेट में पाटीदार मंत्रियों को तरजीह दी गई है। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। मोदी के गुजरात से दिल्ली जाने के बाद यहाँ पार्टी कुछ कमजोर हुई है।
ऐसे में पीएम मोदी के रोड शो से बीजेपी यहां की जनता को नया संदेश देना चाहती थी। बीजेपी के सामने पीएम के रोड शो से पैदा उत्साह को चुनावों तक कायम रखने की चुनौती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सचिन भाटिया, एपीएन, नोएडा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में एक बार फिर यह मोहर लग गई कि लोगों को अभी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा पसंद, लेकिन चुनाव में तात्कालिक हालात का बहुत बड़ा रोल होता है। गुजरात के विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में है तो ओडिशा में 2 साल के बाद। अब सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में बीजेपी का रोड शो पर जोर रहेगा। सवाल ये भी कि क्या मोदी के रोड शो में बीजेपी को चुनावी जीत का नुस्खा नजर आता है। बीजेपी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के सिलसिले को बनाए रखना चाहती है, इसीलिए उसने अभी से हर उस दांव को आजमाना शुरू कर दिया है जो वोटरों पर अपनी छाप छोड़ सके। बीजेपी की नजर अब 2019 के लोकसभा चुनावों के साथ ही उन राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी है जहां अगले 2 साल में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों के 3 साल बाद भी बीजेपी का सारा दारोमदार पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर टिका है। अपने इसी सबसे बड़े चेहरे के दम पर बीजेपी देश भर में परचम लहराने के लिए पूरा जोर लगा रही है। पीएम मोदी अपने रोड शो के साथ ही कुछ और तस्वीरें भी बनाए जा रहे हैं जो वोटरों को लुभाने वाले साबित हो सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए भुवनेश्वर जाने पर पीएम मोदी ने सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की प्रतिमा के सामने शीश नवाया। मोदी ने ऐसा करके बीजेडी के प्रमुख मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को जता दिया कि किसी कद्दावर नेता की विरासत पर सिर्फ परिवार या बेटे का हक नहीं होता। लगातार जीत के बावजूद बीजेपी नए राज्यों में विस्तार के लिए जोर लगा रही है। पीएम मोदी पार्टी को पुराने खांचे से बाहर निकालकर नए फलक पर पहुंचाना चाहते हैं। दो 2019 के लिए उनकी लुक ईस्ट की नीति बहुत अहम है। बीजेपी को ओडिशा से बेहद उम्मीदें हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के। राज्य में दोनों चुनाव एक साथ ही होने हैं। 147 सदस्यों वाली ओडिशा विधानसभा में बीजेपी के अभी सिर्फ 10 विधायक हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ओडिशा में सिर्फ 1 सीट जीती थी, लेकिन हाल के पंचायत चुनाव में शानदार कामयाबी के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी ने सत्ताधारी बीजेडी के गढ़ में बड़ी सेंध लगाई है। 2012 में जहां पार्टी ने पंचायत चुनाव में सिर्फ 36 सीटें जीती थी, तो वहीं इस बार 851 में से 306 सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ बीजेडी 651 से घटकर 460 सीटों पर आ गई है। गुजरात में बीजेपी के लिए सत्ता कायम रखने की चुनौती है। पीएम मोदी के गृह प्रदेश में विपक्ष हर दांव आजमाने की कोशिश करेगा, जिससे बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके। हार्दिक पटेल की अगुवाई में शुरू हुआ पाटीदार आंदोलन भी बीजेपी की राह में एक मुश्किल बनता नजर आया, जिस आंदोलन को अपने सियासी प्रभाव से पीएम मोदी खत्म कर देना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव को करीब देख पीएम का गुजरात दौरा भी बढ़ने लगा है। पिछले 40 दिनों में वे दूसरी बार अपने गृह राज्य के दौरे पर गए। विरोधियों पर पीएम मोदी ये कहते हुए भी निशाना साध रहे हैं कि उनके बहुत ज्यादा काम करने से कुछ लोग परेशान हैं। मैं गुजरात में था तो आपको मालूम है बहुत लोगों को मैं नाराज करता था। अब दिल्ली में गया हूं तो देश में भी बहुत लोगों को नाराज करता रहता हूं। हर दिन एक काम करता ऐसा हूं कि कोई तो मेरे से नाराज हो ही जाता। आज बीजेपी 14 राज्यों में खुद सरकार चला रही है, वहीं 3 राज्यों में वो सत्ता में साझेदार है। इस तरह वो 17 राज्यों में सत्ता में है। बीजेपी ने अपने कांग्रेस मुक्त भारत के सपने में आधे से ज्यादा को हासिल कर लिया है, लेकिन सियासत में कब किस वजह से मुश्किलों का दौर शुरू हो जाए कहना आसान नहीं है। यही सोचकर मोदी खुद को ऐसे हालात के लिए भी तैयार कर रहे हैं जहां उन्हें एकजुट हो रहे विपक्षी दलों का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस, सपा बीएसपी, जेडीयू, आरजेडी और दूसरी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की बात कर रही है। मोदी अभी से रोड शो के नुस्खे को आजमाने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बीजेपी के नेता भी प्रधानमंत्री मोदी के जादू के मुरीद हो चुके हैं।
पार्टी नेता विजय गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री के रोड शो का लोगों पर गहरा असर होता है और लोग आज भी प्रधानमंत्री को उसी शिद्दत के साथ इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो लोगों से इस तरह से जुड़ते हैं। विजय गोयल से बात की हमारे संवाददाता योगेश सोमकुमार ने। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल हमारे साथ है। विजय जी, यहाँ पे एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी नए नए तरीकों से प्रचार कर रही है। यहाँ पे भी हमने देखा आप चौराहे पे यात्री संपर्क अभियान चला रहे, इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा आपको लगता है? आपने देखा, हम सारे स्कूटर वालों से जब हमने पूछा कि भाई आप किसको वोट देंगे, तो सब कहते हैं मोदी जी को वोट देंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लोगों को अब लगता यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं वो देश को आगे ले जा रही हैं। इसलिए चाहे छोटा सा चुनाव हो नगर निगम का या विधानसभा का या लोकसभा का, लोग अब यही पसंद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर मोदी जी को मजबूत बनाना है। तो मैं समझता हूं दिल्ली नगर निगम में अगर बीजेपी दोबारा आएगी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है तो तालमेल से ज्यादा अच्छे और ज्यादा बढ़िया काम होंगे। विजय जी, यहाँ पे जैसे आप सड़कों पर उतर के यात्री संपर्क अभियान चला रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसे ही सड़कों पे उतरे हुए हैं। भुवनेश्वर में उन्होंने रोड शो किया, सूरत में रोड शो किया, यूपी में जब यूपी चुनाव के दौरान उन्होंने रोड शो किया था उसके बाद उन्हें सफलता मिली। क्या उसी का असर है कि अब विभिन्न शहरों में रोड शो हो रहे हैं? इससे तो सारे देश को प्रेरणा मिल रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में है चाहे वो एक आम नागरिक है। जब वो संस्कार देने की बात करते हैं, स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो जाहिर तौर पर उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो मैं समझता हूँ ये जो सड़कों पे प्रचार करने के 3 हम संदेश दे रहे हैं। पहले, कोई भी मंत्री भी बड़ा या छोटा नहीं होता, उसको भी प्रचार करना पड़ता। तीसरा, हमें पार्टी के काम को आगे बढ़ाकर प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को और ज्यादा मजबूत करना है, उनको और ज्यादा बल देना है। और तीसरा, दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार आए, चाहे वो नगर निगम में हो चाहे विधानसभा में, जो दिल्ली वासियों के लिए काम करे, जो भ्रष्टाचार नहीं करे, जिसके मंत्री और विधायक जो है वो भ्रष्टाचार में पकड़े ना जाएं और जो सिर्फ विकास विकास और विकास करे। विजय जी, आपको क्या लगता है जो पीएम मोदी लगातार रोड शो कर रहे हैं, ओडिशा में हुआ, अभी सूरत में हुआ, इससे जो आने वाले चुनावों में उसमें फायदा मिलेगा बीजेपी को? नहीं, क्यों नहीं फायदा होना। एक प्रधानमंत्री जनता के इतने नजदीक है, आपने कभी देखा है मनमोहन सिंह जी कभी ऐसा कुछ करते थे क्या? या उससे पहले जो प्रधानमंत्री हुए वो करते थे? या तो वाजपेयी जी जाते थे पब्लिक मीटिंगों के माध्यम से जनता के साथ सीधा संपर्क रखते थे, या प्रधानमंत्री मोदी जो सड़क पे भी, परिवहन में भी, मीटिंग में भी हर तरह से जनता से संवाद रखता है। तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री विजय गोयल का साफ ये कहना था कि पीएम मोदी जो रोड शो कर रहे हैं वह सीधा जनता से जुड़ने के लिए कर रहे हैं और इसका फायदा निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा। कैमरा पर्सन सोमेंद्र के साथ योगेश सोमकुमार, APN दिल्ली। प्रधानमंत्री के रोड शो पर बीजेपी का शायद इसलिए भी बड़ा जोर है क्योंकि पार्टी ने अब तक इसके फायदे ही ज्यादा देखे हैं। वाराणसी में मार्च के पहले हफ्ते में लगातार रोड शो कर प्रधानमंत्री ने अपना जलवा दिखाया था। यूपी की ऐतिहासिक जीत के बाद रोड शो को बीजेपी शायद अपने लिए शुभ मानकर चल रही है। वैसे ये भी जानना मजेदार है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव हो या फिर बिहार विधानसभा चुनाव, दोनों में से किसी में भी प्रधानमंत्री ने रोड शो नहीं किया था। क्या बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो पर इसलिए जोर दे रही है क्योंकि वो ऐसा मानती है कि पीएम का रोड शो पार्टी के लिए शुभ साबित होता है? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जोर शोर से प्रचार किया था। तीन दिनों के प्रचार के दौरान यहां उनका रोड शो बेहद हिट नजर आया। रोड शो में शहर के चप्पे चप्पे पर मोदी को देखने के लिए भीड़ टूट पड़ी थी। बनारस की सड़कों पर मुस्लिम बहुल इलाकों से मोदी का रोड शो गुजरा तो बड़ी संख्या में उस समुदाय के लोग उमड़ पड़े। यूपी का नतीजा सबके सामने है। पार्टी राज्य की 3/4 से ज्यादा सीटों को जीतने में कामयाब रही। इससे पहले 2014 लोकसभा चुनावों में जीत के बाद मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया था। मोदी वाराणसी और वडोदरा 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। दोनों जगहों से जीत के बाद उन्होंने वडोदरा की सीट छोड़कर वाराणसी को अपनाया था। माना गया कि तब यूपी के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर ही मोदी ने वाराणसी की सीट को अपने पास रखने का फैसला किया था ताकि वोटर्स में यूपी से लगाव का उनका संदेश अच्छी तरह पहुंच सके।
अब पीएम मोदी अपने रोड शो के जरिए अपने पक्ष में अगले चुनाव वाले राज्यों में माहौल बनाने में लगे हैं। रोड शो में मोदी अपने अंदाज के साथ भी लोगों पर छाप छोड़ रहे हैं। रोड शो के साथ ही पीएम मोदी ये संदेश देने में भी लगे हैं कि वो जिस काम का आगाज करते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेना चाहते हैं। जब मैं यहाँ था तो कहता था कि जिसका शिलान्यास मैं करूंगा उसका उद्घाटन भी मैं करूंगा। ये मेरे मन में एक कमिटमेंट है कि ये शिलान्यास करके पत्थर गाड़ करके तख्तियां लगाने की फैशन समाप्त होनी चाहिए। जो चीज शुरू करे वो चीज परिपूर्ण होनी चाहिए। अगर परिपूर्ण नहीं होने वाली है तो शुरू नहीं करना है। पीएम के रोड शो को मिले जन समर्थन से फिलहाल ये साफ लग रहा है कि बीजेपी आने वाले चुनावों में भी सड़क पर शक्ति प्रदर्शन पर और जोर देने वाली है। सचिन भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। सियासत में वक्त के साथ देखते ही देखते रैलियों में रोड शो की परंपरा सी जुड़ गई। अब हर पार्टी रोड शो के दांव को आजमाना चाहती है, लेकिन इसमें तैयारी जिसकी जितनी मजबूत होती है उसके रोड शो में उतना ही दम भी दिखाई देता है। विपक्ष के लिए प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में कैसे टक्कर दी जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पिछले महीने यूपी चुनाव प्रचार के दौरान वाराणसी में शक्ति प्रदर्शन कर मोदी चुनाव में रोड शो करने वाले पहले प्रधानमंत्री भी बन गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएम के ही रोड शो में भीड़ उमड़ती है। यूपी चुनाव के दौरान जब बनारस की गलियों में अखिलेश यादव और राहुल गांधी रोड शो करने निकले थे तो उसमें भी भारी भीड़ जुटी थी। मोदी ने 7 किलोमीटर तो राहुल अखिलेश ने समर्थकों की भारी भीड़ के साथ करीब 8 किलोमीटर तक रोड शो किया। इस दौरान खूब झंडे भी लहराए गए और छतों से फूल बरसाए गए। यूपी को ये साथ पसंद है नारे के साथ निकाले गए इस रोड शो के जरिए पीएम के गढ़ में सेंध की उम्मीदें पाली जा रही थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। यूपी के वोटरों ने इस साथ को पसंद नहीं किया। रोड शो में भी तैयारी की एक बड़ी दरकार होती है। लेकिन एक तो राहुल अखिलेश आनन फानन में साथ हुए थे, दूसरी साथ होने के बावजूद दोनों के विचार भी मेल खाते नजर नहीं आए। लेकिन रोड शो आज की राजनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। रोड शो में भीड़ के रुख से नेता भी अपनी ताकत का बहुत हद तक अंदाजा लगा जाते हैं। सवाल तब ज्यादा उठने लगता है जब भीड़ कैसे जमा हुई, ये सवाल उठ जाता है। लेकिन सियासी दल एक दूसरे पर रोड शो या रैलियों में भाड़े की भीड़ इकट्ठा करने के आरोप हमेशा ही लगाते रहे हैं। मजे की बात यह है कि चुनावों के दौरान रोड शो के नुस्खे आजमाने की होड़ लगी रहती है। – 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी में अरविंद केजरीवाल ने भी रोड शो किया था। उस रोड शो में भी भारी भीड़ जमा हुई थी। केजरीवाल मोदी से करीब 3.5 लाख वोटों से हार गए थे, लेकिन वो कांग्रेस उम्मीदवार को पीछे छोड़ दूसरे नंबर पर जरूर रहे थे। सच यह है कि अब सियासी रैली के साथ रोड शो की रणनीति पर भी पार्टियां खूब काम करती है। सियासी दल शायद मानकर चलते हैं कि रोड शो से शहर या गांव की गली गली तक घुसने की संभावना होती है। रजत मिश्रा, एपीएन, नोएडा।
और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।